जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जेईई रजत सर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 26। एक कदम सफलता की ओर 30 सेट का जो है ये यात्रा थी और आज हम लोग 26वें पायदान पे पहुंच चुके हैं। समय की कमी है और समय की कमी की वजह से मैंने जो है इधर बीच जितने भी आपके वीडियो होंगे जो इस सीरीज के बाकी 4 सेट आपके बाकी रह गए हैं और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स का ऑप्शनल सीरीज आपका स्टार्ट होगा 1 फरवरी से, उसको ध्यान में रखकर मैंने यह डिसीजन लिया है कि पहले जो हर दिन आपकी वीडियो एक दिन में एक वीडियो आपको दिया जाता था, अब जो है एक दिन में 2 वीडियो आपको दिया जाएगा, है ना। पहला वीडियो सुबह 6 बजे आपका होगा और दूसरा वीडियो जो है आपका रात में 8 बजे होगा। उम्मीद है कि इन सभी वीडियो पे जो है आप प्रॉपर इसको देखेंगे, अंत तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स आप तैयार करेंगे, है ना। करंट अफेयर्स की सीरीज भी आपकी ऐसे ही रहेगी। पहला वीडियो सुबह 6 बजे और जो अंतिम वीडियो है, दूसरा वीडियो कहिएगा दिन का, वह रात में 8 बजे होगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस सीज़न का एक कदम सफलता की ओर। और पहला जो आपका प्रश्न होगा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होगा। यहाँ पे प्रश्नों का स्तर है, प्रश्न लेवल के हैं, स्तर के हैं। नहीं आपको आते हैं, अपने फेयर नोट्स में इनको जरूर नोट्स करिएगा, इनका रिवीजन करिएगा। निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए लाभदायक होने जा रहे हैं, है ना। देखिए प्रश्न संख्या 1 की बात करिए। दिया गया है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। रसायन का नाम ऑप्शन 4 आपका होगा। एक दिया है आपका सोडियम थायोसल्फेट, फिर आपका है बोरेक्स, फिर आपका है सोडियम टेट्राथाइनाइट और एक आपका है अमोनियम नाइट्रेट। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, यानी सोडियम थायोसल्फेट, है ना। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दिया है हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस को भरा जाता है ना। नॉर्मली क्वेश्चन दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, यहाँ पे जो पूछा गया है हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन आपका राइट, है ना। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। लगभग मान के चलिएगा 78%, 78% जो है नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है ना। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पे दिया गया है मैप आधारित क्वेश्चन है, मानचित्र का क्वेश्चन है और यूपी के मैप पर कितनी पकड़ है ये आपका दिखाएगा कि इस प्रश्न का आप उत्तर दे पाते हैं अथवा नहीं दे पाते हैं, है ना। पूछा गया है उत्तर प्रदेश के इन जिलों को उनके स्थिति के आधार पे पूर्व से पश्चिम के क्रम में अरेंज करना है ना। 4 जिले आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो जिला सबसे पूर्व में है उसको पहले रखिएगा और क्रमशः पश्चिम की तरफ बढ़ना है आपको। कौन कौन से जिले होंगे, तो महाराजगंज है, चंदौली है, आगरा है और आपका उन्नाव है ना। महाराजगंज, चंदौली, आगरा और उन्नाव। सबसे पूर्व में अगर पूछा जाए कौन है इन चारों में, तो इन चारों में सबसे पूर्व में आपका होगा महाराजगंज, यानी 1 नंबर आपका पहले आएगा। सेकंड नंबर पे आपका आता है चंदौली, 2 नंबर। तीसरे नंबर पे आपका आएगा उन्नाव, 4 नंबर। और सबसे लास्ट में आपका आएगा आगरा, सबसे पश्चिमी जिला इन चारों में, है ना। 1243 अगर आपको यहीं पे कहीं उत्तर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है 1243, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं ताकि मानचित्र का परीक्षण हो सके कि आपने मानचित्र से पढ़ा है कि केवल रटा है ना। चलिएगा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है प्राकृतिक कपूर जो आप पूजा करते हैं,
प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो हिमालय पर्वत के उच्च स्थान की चट्टानों से दिया है। वेनेजुएला में एंजल प्रपात के झाग से प्राप्त होता है। चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है, या फिर अंडमान निकोबार के निकट समुद्री ज्वारभाटा के अवसाद से प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक कपूर है वह कैसे प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी होने जा रहा है आपका राइट, है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग होता है ना। गाय के दूध का पीला सफ़ेद रंग होता है, इसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है ना। गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? क्या यह केसिन के कारण होता है? क्या यह लैक्टोज के कारण होता है? क्या यह केसिन के साथ साथ कैरोटीन के कारण होता है, या फिर लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटारिक एसिड के साथ होता है? गाय का रंग पीला होता है केसिन के कारण, और गाय का रंग सफ़ेद होता है कैरोटीन के कारण। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट। केसिन के साथ साथ कैरोटीन की अधिकता होती है, और यही कारण इसका रंग पीला और सफ़ेद होता है ना। आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द की दाल में, अरहर की दाल में, मटर की दाल में, या फिर सोयाबीन की दाल में। प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ मिलेगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका होगा यहाँ पे। सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन मिलती है। और अगर आपसे पूछ दे कि किस भारतीय राज्य में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है, आप बताएंगे मध्य प्रदेश। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश यानी न्यूट्रीला स्टेट भी कहा जाता है ना। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन है, इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, है ना। किसे शाहजहां के द्वारा शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी? दारा शिकोह दिया है, शुजा दिया है, मुराद दिया है, या फिर औरंगजेब दिया है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए, दारा शिकोह को जो है शाहजहां के द्वारा शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, है ना। दिया है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त हूणों को पराजित किए थे, है ना। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, यह बात किस तथ्य से मिलती है या किस स्तंभलेख से मिलती है, यह आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा 4, भीतरी स्तंभलेख, मंदसौर अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, या फिर उदयगिरी अभिलेख, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ई है, भीतरी स्तंभलेख कहाँ पर स्थित है? तो गाजीपुर के सैदपुर नामक स्थान पे ये आपका स्तंभलेख स्थित है, जिसका निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था, है ना। प्रयाग प्रशस्ति की बात कर लीजिए, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद में स्थित है और हरिसेन के द्वारा रचित है। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर देना है। रसायन दिया है, सॉरी रसायन नहीं है, देश का नाम है ना, देश का नाम है और उनकी राजधानियां हैं। मिलान करना है कौन सी राजधानी किससे संबंधित है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, देखिए पहले मिलान करते हैं। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का देश है, चारों ही देश यहाँ मध्य एशिया के हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी पूछा जाए कहाँ पे है, अशखाबाद बताइएगा, मतलब ए का 1 हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, 3 हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, 2 हो जाएगा। और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, 1 हो जाएगा, है ना। 4, 3, 2 और 1, ये आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है। 43-21 आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा। और 43-21 आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, तो 43-21 आपको मिल रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी यानी 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। वल्लभी बिहार दिया है,
उत्तर प्रदेश दिया है, बंगाल दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए वल्लभी कहाँ पे है, तो वल्लभी आपका है डी ऑप्शन आपका होगा, वल्लभी गुजरात में पड़ता है। आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। वल्लभी में ही संभवतः जो है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था, है ना। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 26 द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है ना। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है। होयसल वंश दिया है, गंग वंश दिया है, काकतीय वंश दिया है, या फिर कदम दिया है। तो द्वार समुद्र किसकी राजधानी है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, होयसल वंश, है ना। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था, है ना। भूदान आंदोलन किस राज्य से आरंभ हुआ था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर महाराष्ट्र। देखिए भूदान आंदोलन की बात करिएगा तो विनोबा भावे ने इसकी स्टार्टिंग की थी, और विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को। और विनोबा भावे के द्वारा यह जो आंदोलन शुरू किया गया था कहाँ से, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 की बात करिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोट का सही उत्तर आपको देना है। एक तरफ वेद दिया है, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिया है। प्रश्न का लेबल इस तरह होगा, नोट करिएगा जरूर, है ना। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और दूसरे तरफ 4 ब्राह्मण ग्रंथ इनके हैं, और ऐतरेय, शतपथ, जैमिनी और गोपथ, है ना। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। इसको मैं पहले यहाँ पे आपको मिलान करता हूँ, फिर आपको उत्तर बताता हूँ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ऐतरेय। ऐतरेय के साथ थोड़ा सा मैं कलर करूँगा चेंज, है ना। कलर मैं थोड़ा सा करूँगा चेंज यहाँ पे, कुछ ऐसे देखिए। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय है। ऐतरेय के साथ कौशतकीय याद रखिएगा, कौशतकीय एवं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं, ऋग्वेद के हैं, यानी 1 नंबर। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो है शतपथ है, शतपथ एवं तैतरेय इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। सामवेद के तांडी, पंचविश, जैमिनी, सदाशिव एवं छांदोग्य, ये जो है सामवेद संबंधित हैं, 3 नंबर। और सबसे लास्ट में अथर्ववेद आपका है गोपथ, यानी 4 नंबर। 1 2 3 4 यह आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है 12 34 यहाँ पे, और इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 12 34 मैंने बताया है, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। 1 2 3 4 यानी 12 34, है ना। चलिएगा आज के सेशन का यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, और एक आसान क्वेश्चन है, संविधान से लिया गया क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग इसका उत्तर देंगे। मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है, ये आपसे पूछा गया है। अमेरिका, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, या फिर जर्मनी। मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट। और मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ पे है, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में भाग 3 में, है ना। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताइएगा, नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। प्लस आयरलैंड से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 व्यक्ति का मनोनयन होता है राज्यसभा में, वह व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी आयरलैंड से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आप बताएंगे जर्मनी से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है ना। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन संविधान का क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे आसानी से। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दें, यानी दोनों अनुपस्थित हों, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद के रूप में कौन कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, यह आपसे पूछा गया है ना। दोनों अगर नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा राइट। संविधान के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं यदि राष्ट्रपति भी अनअवेलेबल है और उपराष्ट्रपति भी अनअवेलेबल है। यदि मुख्य न्यायाधीश भी ना हो किसी कारणवश, तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेंगे, है ना। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है? निम्न में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। पर्णपाती वन कहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मतलब कर्क रेखा हो, विषुवत रेखा हो या फिर मकर रेखा हो। पहली चीज, अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। इसके देश चारों गोलार्धों में पाए जाते हैं और इस महाद्वीप को आप अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप तथा मानव का उत्पत्ति स्थल भी कहते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे सभ्यता का पालना कहा गया है, समस्त धर्मों की आद्य भूमि कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि एक देश की श्रेणी में आता है और याद रखिएगा प्यासी भूमि का देश के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स ऑफ बर्ड के रूप में इसको जाना जाता है ना। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन है, यह किस प्राधिकरण से निर्मित है? यह आपसे पूछा गया है ना। HBJ यानी H से हजीरा, B से बीजापुर, J से जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण से निर्मित है? यह आपसे पूछा गया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑयल कंपनी या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, है ना। किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसी को आप गेल के नाम से जानते हैं, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा गया है ना। सारगैसो समुद्र की विशेषता है। सारगैसो समुद्र की क्या विशेषता है? अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी या फिर विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगैसो समुद्र ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, ऑप्शन होगा डी। इस क्षेत्र में विशिष्ट सारगैसम नाम की विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है। ये आपका उत्तर आपका हो जाएगा राइट। और कई बार तो आपसे ऐसे पूछ देता है कि सारगैसो समुद्र का संबंध किस महासागर से है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, है ना। 19 यूपी स्पेशल का क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 19, लेदर टेक पार्क या लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह आपसे पूछा गया है और मुझे मालूम है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे गलत, है ना। लेदर का नाम सुनते ही, चमड़ा उद्योग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में घूमता है क्या? कानपुर। तो 80% जो लगाने जा रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर कानपुर, है ना, जो कि गलत होगा। जो 20% बचे हैं वो लगाएंगे आगरा, वह भी गलत होगा। लेदर पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रश्न का जो है उत्तर आगरा होगा। लेदर पार्क अगर पूछा जाता है तो आगरा। मेगा लेदर पार्क पूछता है तो वो आपका कानपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछता है तो बंथरा में है, और बंथरा कहाँ पड़ता है? उन्नाव इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर से देखिएगा, मेगा लेदर पार्क अगर आपसे पूछा जाए कानपुर बताइएगा, लेदर पार्क केवल पूछा जाए तो आप आगरा बताइएगा, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाता है LT लेदर टेक्नोलॉजी तो आप बंथरा बताएंगे उन्नाव में, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय उद्यमिता प्रबंधन एवं लघु व्यवसाय संस्थान किस शहर में स्थित है? फिर से, केंद्रीय उद्यमिता प्रबंधन एवं लघु व्यवसाय संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? हापुड़ है, प्रयागराज है, नोएडा है या फिर लखनऊ है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा क्या होगा? तो उद्यमिता संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका सही, नोएडा में, है ना। प्रयागराज में क्या है? तो प्रयागराज में आपका पड़ेगा, प्रयागराज में आपका हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अनुसंधान संस्थान भी आपका यहाँ पे है, और साथ ही साथ याद रखिएगा MNIT यानी मोतीलाल नेहरू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपका यहीं पे है, ठीक है। लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ यहीं पर जो है आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण सेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। तो ये रहा आपका वीडियो, और आज से हर दिन आपका
2 वीडियो रहेगा, एक सुबह वीडियो होगा 6 बजे जो अपने निर्धारित समय पे, और एक आपका शाम को होगा 8 बजे, है ना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।